हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अकाउंट्स का। इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, या आप इकोनॉमिक इवेंट के फीचर्स भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, फीचर्स हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये देखेंगे, और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैं आपको बताया था इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, और एक और चीज़ में बताया था कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कल क्या पढ़ा था वो पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताया था कि भैया बिजनेसमैन है, उसको दो ही चीज़ चाहिए। उसको प्रॉफिट या लॉस जानना है पहली चीज़ तो, और दूसरा उसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जानना है कि भाई 31 मार्च को एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है, या प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। 31 मार्च क्या है, 1 अप्रैल। 31 मार्च को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर्स को बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें अपन स्टेप देखे थे अकाउंट्स के। पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं किसके ट्रांजेक्शन्स को, किसको ट्रांजेक्शन कौन से, वैसे वाले ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो अपन रिकॉर्ड करेंगे इकाई में, सब्सिडरी बुक्स और जर्नल में। आपको सिलेबस बताया था जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये वाला। ठीक है, अच्छा, जब अपन ने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में जनरल लेजर में बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए तो इनकी बेस इस पर अपन बनाएंगे लेजर। ठीक है, जब अपन लेजर क्रिएट कर लेंगे तो उससे अपन बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जैसे ही बन जाता है तो इनके बैलेंसेस के आधार पर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ठीक है, आपको कल बता ही दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों को कंसिडर करता है। पहला इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो, और दूसरा था पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट होगा बैलेंस शीट। उसके बाद मीनिंग में आपको कल बता ही दिया था अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है कि भैया एक प्रोसेस जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर में रिकॉर्ड कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और जिसमें इकोनॉमिक इवेंट रहता है और उसको यूजर्स को आप देते हो। अब इकोनॉमिक इवेंट मतलब पैसे वाले सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको अपन इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल बताया, जैसे मशीन को आप परचेज कर लो, मशीन को सेल कर दो, वेजेस का पेमेंट कर दो, ये सारी सारे चीज़ें इकोनॉमिक इवेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट क्या होता है। देखिए, एक्सटर्नल इवेंट मतलब आपको कल का याद होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बाहर वाले व्यक्ति के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक्सटर्नल इवेंट आपके होने वाले हैं। इंटरनल इवेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इंटरनल इवेंट होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है तो वो एक्सटर्नल इवेंट है। वैसे ही अगर आपको सैलरी का पेमेंट करना है तो आपको वो इंटरनल इवेंट होने वाला है। ठीक है, इतना अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग ये है, या फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है। इससे पहले दो तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस चीज़ के बारे में जान लो, आपको ये फीचर्स याद हो जाएंगे। पहला है फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, अगला है मेजरमेंट मनी, और तीसरा है इकोनॉमिक इवेंट। देखो, अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड या आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियल इवेंट होता है। फाइनेंशियल इवेंट मतलब पैसों वाले इवेंट। ठीक है, अब इनको आप पहचान लिए तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स में उसी ट्रांजेक्शन को अपन लिखेंगे जिसको पैसों में माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। और तीसरा रिकॉर्ड किसको करेंगे भैया, इकोनॉमिक इवेंट मतलब पैसे वाले इवेंट, वो ही बता रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होती है इवेंट्स में होता है फाइनेंशियल इवेंट और नॉन फाइनेंशियल इवेंट। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट करने वाले हो आप सैलरी का, ये फाइनेंशियल इवेंट है। वेजेस का पेमेंट करोगे तो ये फाइनेंशियल इवेंट है। अब जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ये एफिशिएंट एम्प्लॉय और बी इन एफिशिएंट एम्प्लॉय को, तो इसकी आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, रिकॉर्डिंग आप उसमें नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए नॉन फाइनेंशियल इवेंट होने वाला है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया तो ये आप फीचर्स आराम से समझ सकते हो। देखिए, एक मिनट। फीचर्स में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसको करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन व्हाट टू रिकॉर्ड, आपको क्या रिकॉर्ड करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आपको फाइनेंशियल इवेंट को डिटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसी को आपको बाद में जाके आप इस रिकॉर्ड करने वाले हो।
ठीक है। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है, तो उसको अपन मेजर करेंगे। मेजर किस में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अगर जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको अपन पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो अकाउंट्स में उसको नहीं लिखा जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने जो आइडेंटिफाई किया उसको अपन पैसों में देख सकते हैं, जैसे सैलरी का पेमेंट है उसको पैसों में नाप सकते हैं कि 20,000 पेमेंट करना है, तो वो उसको वो क्या होगा, टर्म्स में माप सकते हैं, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई के लिए ट्रांजेक्शन, जैसे सैलरी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पैसे पता लग गए कि 20,000 सैलरी देनी है, तो रिकॉर्ड करेंगे। आप रिकॉर्डिंग किसका करता है भैया? रिकॉर्डिंग होती है इकोनॉमिक इवेंट की, ठीक है। आपको इकोनॉमिक इवेंट इसको मनी में आपने नाप लिया है ऊपर वाले में, ठीक है, समझ में आ गया। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल इवेंट का। अब फाइनेंशियल इवेंट तो देख लियो, उसमें जब अपन देखेंगे पैसे वाले इवेंट तो मेजर करेंगे उसमें। अब मेजर कर लिया आपने, फिर उसको इकोनॉमिक इवेंट हो गए और उसको अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहले 2 स्टेप में पहले अपन ने पहचाना, उसको मेजर किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। वंस यू देखिए, ये पढ़िए, वन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल सब्सिडरी बुक्स। ये सब जनरल सब्सिडरी बुक्स आगे मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। बुक्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड बाय गिविंग द ट्रांजेक्शन इन नेचर एट द प्लेस इन सेपरेट अकाउंट, ठीक है। देखिए नेचर को मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट के 3 नेचर होते हैं। पहला होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। एक बार इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है। नेचर्स एक होता है पर्सनल अकाउंट, इसका नेचर अलग होता है। नॉमिनल अकाउंट, इसका नेचर अलग होता है। और रियल अकाउंट, इसका नेचर अलग होता है। तो ये इन नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, आप मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद समराइज करने वाले हो। समराइज का ही में करोगे भैया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट। इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो। ऊपर अपन ने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें, 2 चीजें इंक्लूड है। इन दोनों को मिला क्या बोला था मैं आपको? इन दोनों को मिला के बोल देता अपन ने इनकम स्टेटमेंट, और ये होता पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपने समराइज करना है इसको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। अब जब आपने समराइज कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, तो इसकी यूजर्स को आपको कम्युनिकेट करना है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, आप देख लो, ठीक है, सही है कि गलत है। ये आपको फीचर्स बताता है। वापस से याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है किसको? फाइनेंशियल इवेंट को। जब आपने फाइनेंशियल इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, मतलब नापना पड़ेगा कि भैया जो आपने आइडेंटिफाई उसको मनी में नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते। आपने उसको देख लिया, अब उसको आप रिकॉर्ड करोगे इन इकोनॉमिक इवेंट में, ठीक है। अब रिकॉर्ड कैसे? रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करोगे जर्नल, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिए। अब उसके बाद आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नेचर के हिसाब से। बुक्स में आपको बता ही दिया, नेचर्स में आपको बता दिया पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूप में। अब आपने क्लासीफाई कर लिया तो समराइज करना पड़ेगा। समराइज आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये आपको बनाना पड़ेगा। अब इतना बनाने के बाद आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा यूजर को, जिसको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है। कम्युनिकेट करना, यूजर मतलब वो पर्सन जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है देखने की, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, वो हो गए इसके यूजर्स। बाद में जानेंगे एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके आसपास जितने भी जो दुकानदार है, बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। किसी की बड़ी दुकान है, किसी की छोटी दुकान है, कोई प्रॉफिट मेकिंग है, कोई नॉट प्रॉफिट मेकिंग है, वो सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, ठीक है। नॉट प्रॉफिट मतलब या तो आपका बिजनेस होगा प्रॉफिट वाला, या एनजीओ होगी। एनजीओ थी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्री में ही काम करती है लगभग, तो वो एनजीओ होती है।
उनका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो सेवा करने वाला होता है। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज लेवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी। ठीक है, अब यहाँ से बता रहा है ये टाइप्स, आपको बता रहा है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला आता है भैया सोल प्रोपराइटर। ठीक है, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म जो आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन, और दूसरी एसोसिएट आपको बिजनेस के अंदर आ जाती है। ठीक है, याद रखने के बात है क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हो सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, और दूसरी एसोसिएट ऑफ पर्सन, EOA इसको बोलते हैं, AOP इसको बोलते हैं, एसोसिएट ऑफ पर्सन बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, यूजर्स क्या होते हैं। यूजर, देखिए यूजर दो टाइप के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर जो आप कम्युनिकेट कर रहे थे, वो एक होता है भैया इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स ओनर्स, सबसे पहले इंटरनल यूजर्स में आता है ओनर्स, जिसमें आता है भैया शेयर होल्डर और, ठीक है, शेयर होल्डर होता है और इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर वाले हैं, जिसमें शेयर होल्डर होते हैं। अगर आपने BSc पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 56, उसमें लिखा है शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं। इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, एम्प्लॉय जो आपका काम कर रहे हैं, और मैनेजर आपको पता ही है। ठीक है, ये आपके इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर मतलब बिजनेस के बाहर के, रेगुलेटरी, ठीक है, एजेंसी, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक और अदर। ठीक है, ये इसको आप गवर्नमेंट मानो, एक्सटर्नल जो जिसमें आपकी गवर्नमेंट होती है। लेबर यूनियन क्यों लगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्या है एम्प्लॉई और वर्कर, इनको आप संभालोगे, कुछ गलत नहीं कर दो, इसके लिए एम्प्लॉइज आने, लेबर यूनियन आने वाली है। अब स्टॉक एक्सचेंज मतलब अगर मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसके शेयर लिस्टेड है, उस पर स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखेगा कि आपके शेयर्स है वो गिर तो नहीं रहे या ऊपर तो ज़्यादा नहीं जा रहे, या आपने कोई फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक को पता चलेगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ही आप में इन्वेस्ट करेगी, इसलिए पब्लिक भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। मतलब आप समझिए कि मान लीजिए ये है बिजनेस, बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं वो इंटरनल यूजर, और बिजनेस के जो बाहर के लोग हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में मैं एक और आपके लिए डाल देता हूँ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, डेप्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटी, मैं बोल रहा हूँ उसी से आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। अब आपने क्या पढ़ा, मैं आपको वापस एक समरी वापस से बता देता हूँ जिससे हमको याद रहे, बार बार पीछे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। अकाउंट तो मतलब समझाता है एक बिजनेसमैन है जिसको 31 मार्च को क्या पता लगाना है, प्रॉफिट या लॉस, या उसको असेट्स लायबिलिटीज की स्थिति को पता लगाना है। इसमें आप आइडेंटिफाई कर लिए भैया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए सब्सिट्यूट जनरल में। इसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट इसमें आता है। आपने ये बता दिया, मीनिंग बता दिया आपने अकाउंट्स का। और अब इकोनॉमिक इवेंट मतलब पैसे वाले इवेंट में आपको बता ही दिया, और एक्सटर्नल इवेंट बिजनेस के बाहर वाला, इंटरनल इवेंट बिजनेस के अंदर का मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। फिर फीचर्स में आपको बता ही दिया, फीचर्स में क्या आइडेंटिफाई करेंगे इसको, फाइनेंशियल इवेंट को मेजर करने वाले टर्म्स ऑफ मनी में जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई करा। अब जब आपने मेजर कर लिया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना, रिकॉर्ड करोगे ना, उससे पहले इकोनॉमिक इवेंट तो देखोगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग नेचर्स में। ठीक है, जैसे आप क्लासीफाई करोगे, समराइज करने वाले उसको आप चीज़ों को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको ट्रांसफर करने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हैं अपन
अकाउंटिंग, ठीक है। और कम्युनिकेट करेंगे, इसको करेंगे यूजर्स को कम्युनिकेट करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता ही चल गया भैया, कोई सा बिजनेस छोटा है बड़ा हो, कोई सा भी हो, तो प्रॉफिट कमाने वाला हो या नहीं कमाने वाला हो, वो सारी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके टाइप्स क्या होता है, सोल प्रोपराइटर होते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपलिटी और दूसरे एसोसिएट, ठीक है। यूजर्स का पता लगा लिया हमने, इंटरनल यूजर जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे शेयर होल्डर, ओनर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे। दूसरा होता है इन्वेस्टर या एम्प्लॉय मैनेजमेंट। अगला बता रखा है भैया, हमने पता लगा एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, लेबर यूनियन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें आ जाती है गवर्नमेंट सिटी, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक, ये आपका होता है। अभी मीनिंग बता रहा था अकाउंट्स के प्रिंसिपल के, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। अब अगली वीडियोस में अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के क्या ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे अकाउंट्स के क्या होने वाले हैं। फिर इसके बाद अगली वीडियो, उसके अगली वीडियो में आएंगे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, वो सारी सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारी अकाउंटेंसी इसी चैनल पे कवर होगी। आप RBSC में हो या CBSE में हो, सारे डिटेल में सारे सारे चैप्टर्स में कवर होने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों का शेयर जरूर करना जिससे उनकी ट्यूशन फीस बच सके। आपसे हम मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।